हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2 suitable for TY BCom and TY BAF semester 5 financial accounting and FA5 internal reconstruction. चैप्टर नेम इज़ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. ये जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की गई है इसके अंदर TY BCom और TY BAF में जो लेटेस्ट क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी की बोर्ड पेपर में पूछे गए थे उनको सॉल्व किया गया है लॉजिक के साथ. तो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर. इससे पहले हम लोग ने TY BCom का अप्रैल 2024 का ATKT का क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोग ने डीप में उसका लॉजिक भी समझा था. ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग उसका लॉजिक समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जर्नल एंट्री याद रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जर्नल एंट्री बहुत सारी है, उसको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो उसको ही कैसे ट्रैक करना है, कैसे उसको याद अच्छे से एंट्री पास करनी है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले. प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे जर्नल एंट्री को याद रखना है. अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा और शॉर्टकट बताऊंगा जिससे कि आप फटाफट जर्नल एंट्री पास करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स ले लेंगे. तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये TY BAF में पूछा गया था दिसंबर 2023. अप्रैल 2024 TY BCom का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है लेक्चर 1 में. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप रेफ़र कर सकते हो. तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से. फॉलोइंग इज़ द समरी बैलेंस शीट ऑफ जोजो लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2023. एक बैलेंस शीट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं. जैसे डिविडेंड फॉर 3 ईयर्स वॉज इन अरियर, ये दिया है. तो डिविडेंड है, ये कैलकुलेशन आप पेपर पे भी कर लेंगे या कहीं शॉर्ट में भी कर लेंगे तो भी चलेगा. प्रेफरेंस डिविडेंड देखो कैसा रहता है. प्रेफरेंस डिविडेंड पूरे बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो निकलता है प्रेफरेंस शेयर्स पे. तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 7 लाख. तो जब कभी भी ऐसा दिया होगा प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 ईयर्स इन अरियर, 4 ईयर, 2 ईयर जो भी रहेगा, तो वो क्या करने का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेने का, उसका अमाउंट लेने का, उस अमाउंट का जो ये परसेंटेज दिया होगा ना कैलकुलेट करने का. तो ये 3 ईयर्स है. तो कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे बताया. तो 12% प्रेफरेंस शेयर 7 लाख है. तो 7 लाख का 12% निकालो तो कितना आएगा, 84,000. 84,000 इज़ फॉर 1 ईयर. और ये कितने साल का अरियर है, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग समझ सकते हो आप, 3 साल का. तो 84,000 इंटू 3 तो 2,52,000 का अमाउंट आएगा. ये आपको सिर्फ कैलकुलेट करके लिख लेना है. क्लियर है. फिर देखो, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड. ये पहला एडजस्टमेंट है, दूसरा एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां एडजस्टमेंट. और नीचे बोल दिया है ड्राफ्ट जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 15 मार्क के लिए आया था. तो बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए. तो जर्नल एंट्री बनानी और कैपिटल रिडक्शन. तो अब हम लोग इसको देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से. सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेंगे. इधर लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ जोजो लिमिटेड, क्योंकि ये जोजो है. और यहाँ पे लिख लेंगे जर्नल एंट्री और यहाँ पे लिखेंगे डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. दिस इज़ द फॉर्मेट. और साइड में ही हम लोग ने बना लिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ये देखो ये बन गया है. डेबिट ये साइड होता है, क्रेडिट ये साइड, पर्टिकुलर अमाउंट. तो आपके स्क्रीन पे अब जो है ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है. अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री. अब जर्नल एंट्री को समझना है, ठीक है. तो कुछ यहाँ पे देखो लॉजिक बताए गए, इंपॉर्टेंट टिप्स. वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टिप्स में आपको ये पूरा समझाया था, लेकिन कमेंट आ गए हैं कि सर ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है. तो मैंने क्या किया है कि ये पूरे को हम लोग ने ये 2-3 लाइन में ही कन्वर्ट कर दिया है. देखो ये एसेट पहला शोज़ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी शोज़ क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, इंक्रीज़ के लिए सेम इफेक्ट. तो डेबिट है तो इंक्रीज़ के लिए डेबिट, क्रेडिट है तो इंक्रीज़ के लिए क्रेडिट. लेकिन डिक्रीज़ करना है तो अपोजिट जाने का, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट. ठीक है. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और क्या करना है हर एडजस्टमेंट में, फर्स्ट फाइंड आउट कि किसके बारे में बात हो रही है, एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है. फिर फाइंड आउट, देन फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, ये देखना है. एंड एनी इंक्रीज और डिक्रीज इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. अगर ये 4 लाइन समझ गए तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन होगा 100% आप वो सम को पूरा लॉजिकली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब हम लोग करेंगे इसमें. तो क्या करना है, ये जो ब्लैक में दिया है ना ये इंपॉर्टेंट है. एसेट और लायबिलिटी फाइंड आउट करो, फिर फाइंड आउट करो इंक्रीज डिक्रीज, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, एसेट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज. देखो आप कैसे सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन देख लेते हैं.
क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एडजस्टमेंट पहला है। अब याद रखना, देखो 8 एडजस्टमेंट है तो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का एक एडजस्टमेंट हो गया। अब जो एडजस्टमेंट आपको इजी पड़ता वो कर लो। मैं बच्चों को यही सजेशन देता हूँ कि जो छोटा लिखा है ना, जैसे पॉइंट नंबर 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर आपका देखो 7 लिखा है, जो छोटे 7 नहीं सॉरी 6 लिखा है, ये सबको पहले कर लो। और अगर नहीं करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो पहला आइटम क्या है, राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय, पहला एडजस्टमेंट बोलता है राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय 20%, ठीक है। अब पहला फाइंड आउट करो, कॉमा ये सब आगे का देखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है तो पहले मैंने क्या कहा है आपको, डिसाइड करो एसेट की लायबिलिटी है, तो एसेट हो गया। अब डिसाइड करो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो देखो फिक्स्ड एसेट है, एसेट में आता है ना। तो अब देखो अब क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट डिसाइड हो गया। अब डिसाइड करो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो राइट ऑफ बोला है, राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है हटा दो, डिक्रीज करो। 4 वर्ड आएंगे, राइट ऑफ, वेव, फॉरगो, रेमिशन। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये देखो राइट ऑफ, वेव, रेमिशन, फॉरगो, ऑल मीन्स हटा दो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहला फिक्स्ड एसेट है, एसेट हो गया। अब डिसाइड किया तो डाउन हो गया। अब एसेट है, एसेट डेबिट होता है, डाउन करने के लिए क्या करने का, क्रेडिट करने का, उल्टा। डिक्रीज करने के लिए उल्टा, इंक्रीज करने के लिए सेम इफेक्ट। तो डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो कैसा होगा, ये फिक्स्ड एसेट डेबिट है, इसको हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे मतलब डिक्रीज कर रहे, तो डेबिट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखो कैसे बनेगी, एंट्री हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि क्रेडिट में लिखा है तो 2 से स्टार्ट करने का, ठीक है। और एनी इंक्रीज और डिक्रीज अभी बताया था मैंने आपको, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बीइंग फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ। अमाउंट कितना लिखने का, तो अमाउंट हम लोग लिखेंगे 20%, बाय 20% बोला है, बाय बोला है तो उतने से 20% से करने का। तो फिक्स्ड एसेट से 21 लाख, 21 लाख का 20% निकालो। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए 21 लाख का 20%, तो आएगा 4,20,000। तो पहली एंट्री हो गई, समझ में आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली कैपिटल रिडक्शन बनाया होगा, ये कम से कम आपको 2 पेज का बनाना है और ये 3rd पेज पे, आधे पेज पे बनाना है। अब देखो इसकी पोस्टिंग भी साथ में कर लेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन देखो, ये जो अकाउंट है ना वो अकाउंट देखने का। तो ये कैपिटल रिडक्शन आया, ये डेबिट में दिया है तो डेबिट में जाने का, कहाँ जाने का, डेबिट में जाने का। तो डेबिट में हम लोग गए और डेबिट में कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं लिखने का, किसकी वजह से डेबिट हुआ, फिक्स्ड एसेट, तो टू फिक्स्ड एसेट लिखने का। और अमाउंट किसके सामने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने का, 4,20,000। इस तरीके से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। चलो दूसरा फटाफट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा सन्ड्री डेटर बाय 15%। देखो यहाँ पे दिया राइट ऑफ सन्ड्री डेटर, डेटर क्या है, अगेन एसेट है, एसेट मतलब डेबिट है, बराबर है। अब राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ मतलब ये सब राइट ऑफ ही है। देखो रिड्यूस भी है, राइट ऑफ ही है। राइट ऑफ मतलब हटा देना, हटा देना मतलब डिक्रीज करना। तो एसेट डेबिट है, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। याद रखना डिक्रीज ऑपोजिट जाता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट हो जाता है। तो ये डेबिट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सेम एंट्री आएगी, पॉइंट नंबर 2, टू सन्ड्री डेटर इधर आएगा। और एनी और इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से जाता है, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। अमाउंट कितना बोला है, बाय बोला है, बाय मतलब उतने से 15% से। तो 15 लाख का 15% यहाँ पे निकाल लो, 2,25,000, 2,25,000 बीइंग सन्ड्री डेटर रिटर्न ऑफ। बहुत लोग इसको कंबाइंड पास कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस है सेपरेट पास करो क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कर लेंगे कैपिटल रिडक्शन में। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो हम लोग डेबिट में एंट्री पास करेंगे। तो डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर। टू सन्ड्री डेटर इसलिए लिखा कि कैपिटल रिडक्शन में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आता है। और याद रखना कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला जो अमाउंट है वो लिखने का। सन्ड्री डेटर 2,25,000। अब बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दोनों साइड में तो सेम अमाउंट है। नहीं, अब जब एंट्री आएगी ना आगे की तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड वाला क्या बोला है, उसी का पार्ट, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%।
रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। तो सबसे पहला आप फाइंड आउट करो किसके बारे में बात हो रही, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट है। अब उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट को रिड्यूस करना है तो क्रेडिट। तो सेम एंट्री आएगी। थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री टू स्टॉक, और ऊपर क्या जाएगा, कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब अमाउंट लिख लेते, तब बोलेंगे 55%। सर इसका 55% निकालो, नहीं, ये टू वर्ड है, याद रखना। इसलिए मैंने तो पहला लेक्चर डाला था ना, उसमें मैंने बहुत डीप में समझाया आपको। एक वर्ड आएगा टू, एक वर्ड आएगा बाय। टू का मतलब वहाँ तक, बाय का मतलब उतने से। टू का मतलब वहाँ तक, बाय का मतलब उतने से। तो ये बाय बोला था 15%, तो 15% से, तो 15 लाख का 15%। यहाँ पे बोला है टू मतलब वहाँ तक। तो स्टॉक को 55% तक रिड्यूस करो। तो कितना रिड्यूस आएगा, 45% का रिडक्शन आएगा। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है, टू मीन्स वहाँ तक, टू मीन्स वहाँ तक, डिफरेंस का इफेक्ट। बाय मीन्स उतने से, इफेक्ट ऑफ अमाउंट गिवन आफ्टर बाय। तो टू वर्ड आया ना यहाँ पे, ये टू वर्ड है, तो टू में डिफरेंस का इफेक्ट। तो ये पूरा 100% होगा और इसको 55 तक लेके जाना है, टू वहाँ तक। तो 100 को 55 तक रिड्यूस करना है। तो कितने का रिडक्शन आएगा, 45 का आएगा कि नहीं आएगा। यही वर्डिंग समझना है, ये वर्डिंग नहीं समझेंगे तो आपका सम रॉन्ग होगा। तो आपको क्या लगा 55 है तो सीधा 55 निकालेंगे, नहीं 45% निकालेंगे। इसलिए ये दो वर्डिंग याद रखो, टू मीन्स वहाँ तक, नहीं समझ में आया तो डिफरेंस का इफेक्ट। डिफरेंस का मतलब 55% है, ओरिजिनल 100 होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 45। और बाय बोला है तो बाय में आपको बताया गया इधर उतने से, इफेक्ट ऑफ द अमाउंट गिवन आफ्टर बाय। तो बाय के बाद कितना अमाउंट दिया था, 15%, सीधा 15% निकाल लेने का। तो यहाँ पे आपका 45% आएगा। तो अमाउंट हम लोग देखो अब निकालते हैं, कितना आएगा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट दिया है इसका 2 लाख, 2 लाख का 45% आएगा 9 लाख, 9 लाख आ गया। साइमल्टेनियसली कैपिटल रिडक्शन में एंट्री पास करेंगे तो सेम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में जाने का, टू स्टॉक लिखने का, और अमाउंट के अनुसार कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, तो आएगा 9 लाख। ठीक है, तो ये देखो ये एक एंट्री हो गई। तो ये आपका पहली एंट्री इज डन। नाउ सेकेंड एंट्री क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो। फोरगो अभी मैंने बताया आपको, अभी देखो यहाँ पे 4 वर्ड आएंगे, वेव रेमिशन, वेव रेमिशन, रिटर्न ऑफ फोरगो। ऑल मीन्स हटा दो, मतलब डिक्रीज करना है, ऑल मीन्स हटा दो। वेव रेमिशन रिटर्न ऑफ फोरगो, ऑल मीन्स हटा दो, डिक्रीज करो। तो पहले देखते क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ निकाला था ना 2,52,000, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। सबसे पहले डिसाइड करो एसेट की लायबिलिटी है। तो अगर आप देखेंगे ना तो प्रेफरेंस डिविडेंड ना लायबिलिटी में दिया है ना एसेट में दिया है, वैसे ये लायबिलिटी होती है, बराबर है, क्योंकि आपको पेमेंट करना है तो ये लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी क्या है, कोई भी आइटम अगर बैलेंस शीट के बाहर हो, तो ये आइटम बैलेंस शीट के बाहर का है और वो अगर हट जाता है तो नो एंट्री आएगी। अब बोलेंगे ये सर कैसे, तो देखो यहाँ पे बताया था, एनी आइटम विच इज़ नॉट गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज एडजस्टेड, नो एंट्री। तो आप एडजस्ट कर रहे हो ना, प्रेफरेंस डिविडेंड टू फोरगो, हटा दो बाहर से बाहर। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कोई फ्लैट पे खड़े हो, बिल्डिंग से विंडो से आप देख रहे हो 2 जन का झगड़ा हो रहा है। अब 2 जन का झगड़ा हो रहा है, आप विंडो क्लोज कर दो तो बाहर का बाहर ही निकल गया, आपसे मतलब ही नहीं है। लेकिन उसने अगर पत्थर फेंक के मार दिया और आपकी विंडो टूट गई, तब आप उसका इफेक्ट पास करोगे। तो ये तो बाहर से बाहर ही फोरगो कर रहा है ना, तो एग्री टू फोरगो, वो भूल जा रहा है, तो ये आइटम भी बाहर है और ये भूल भी गया, तो इसका आएगा नो एंट्री। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो एंट्री आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये देखो 2 मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा इसको कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्मेट, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 ईयर्स आया था 84 फॉर 1 लाख, 84 इंटू 3 ईयर्स का 252, नो एंट्री आएगा। ये लिखना कंपलसरी है क्योंकि इसके ऊपर भी मार्क्स होगा। ठीक है,
तो ये आपका इतनी एंट्री हो गई, तो ये 2 एंट्री आपकी हो गई। अब आ जाते थर्ड वाले पे। थर्ड वाला कितना दिया, तो ये 2 एंट्री हो गई आपकी। डायरेक्टर टू गिव एग्रीड टेम्पररी लोन ऑफ 5 लाख टू कंपनी। पहले डिसाइड करो एसेट की लाइबिलिटी है, तो डायरेक्टर लोन दे रहा है, लोन किधर आता है, लाइबिलिटी में आता है, तो ये लाइबिलिटी है, बराबर है। 5 लाख टू कंपनी, अब लोन दे रहा है, इसका मतलब क्या, डायरेक्टर कैश दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन टू कंपनी। तो यहाँ पे 2 आइटम आ गए, एक कैश भी आया और एक लोन भी आया, ठीक है। तो पहला यही डिसाइड करना है एसेट की लाइबिलिटी है, तो एसेट भी है इसमें, लाइबिलिटी भी है। अब डिसाइड करो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है, यहाँ पे मैंने यही बताया आपको, यही देखना है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइंड आउट एसेट की लाइबिलिटी है, फाइंड आउट इंक्रीज है कि डिक्रीज है। तो पहला एसेट की लाइबिलिटी, तो इसमें एसेट भी आया कैश, लोन आया मतलब लाइबिलिटी भी आ गया। अब चाहे आप कैश को लेके इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करो या लोन को लेके, दोनों में आपकी एंट्री बराबर बनेगी। तो देखो इसकी एंट्री कैसे बनती है, ध्यान से देखना। इसमें लोन है और कैश है। अब आप बताओ, ये जो लिमिटेड आपकी कंपनी, याद रखना जिस कंपनी का नाम होएगा उसको आप समझना है कि मेरी है, तो ये आपकी जो है। अब जो कंपनी को लोन मिला तो उसके पास कैश आया, तो कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा, राइट। तो यहाँ पे आपको कैश बढ़ा होगा एसेट में, और यहाँ लोन लिखना पड़ेगा 5 लाख जब जाके, तो कैश क्या हुआ, बढ़ा, लोन भी क्या हुआ, बढ़ा। तो चाहे आप यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, बराबर है। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, फिक्स है। अब एसेट में कैश है, कैश बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो बढ़ने के टाइम पे सेम इफेक्ट होता है, बराबर है। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो देखो एंट्री कैसे जाएगी, ठीक है, ये लिख दिया, देखो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख। और यहाँ पे देखो लोन है, लोन भी तो बढ़ रहा है, पहले तो लोन था नहीं, अब लोन बढ़ गया, तो लोन क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाना है तो फिर से क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे देखो लिख दिया क्रेडिट में, क्रेडिट को हम लोग 2 से लिखते हैं, बीइंग टू डायरेक्टर लोन, बीइंग डायरेक्टर लोन, डायरेक्टर गिव लोन, हो गया, एंट्री बन गई आपकी। आ रही है बात समझ में, यस और नो, तो ये आपकी एंट्री खत्म। अब इसका पोस्टिंग हम लोग करेंगे कैपिटल रिडक्शन में, क्लियर है। अब बताओ इसका कैपिटल रिडक्शन में इफेक्ट किधर जाएगा, किधर जाएगा इसका इफेक्ट, बोलो किधर जाएगा ना। कैश बैंक अकाउंट और डायरेक्टर लोन है, इसमें कैपिटल रिडक्शन का नाम ही नहीं है, तो इसका इसके अंदर इफेक्ट नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देने का। समझ में आया, तो आपका 3 एडजस्टमेंट हो गए। 4th एडजस्टमेंट देख लेते हैं। द कंपनी सेटल द टैक्स लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 5,40,000 एंड मेट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू, एंड बोला है ना, तो 2 एडजस्टमेंट है इसके अंदर। तो पहला एंड से पहले वाला करते हैं, क्या बोला है, ये वाले हो गए 3, ठीक है। द कंपनी सेटल द टैक्स लाइबिलिटी, सेटल्ड मतलब, सेटल्ड मतलब कनाडा में जाके सेटल हो रहा है, नहीं, टैक्स लाइबिलिटी है, चेक करो टैक्स लाइबिलिटी है क्या अपने पास, देखो दिया है इधर पे। तो मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहला फाइंड आउट करो एसेट की लाइबिलिटी, तो दे आर टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटी। अब डिसाइड करो अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, तो देखो ये 5 लाख है, अमाउंट पे नहीं जाने का, अमाउंट पे बाद में जाने का, पहले देखने का अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। अब ये टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स आप गवर्नमेंट को भरते हो, गवर्नमेंट को आप भरोगे, तो आपको भरना था 5 लाख, आपने भरा, ज़्यादा कम जो भी भरा, लेकिन आप जब पे करोगे तो सामने वाला कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो आप जब टैक्स को पे करेंगे तो टैक्स क्या होगा, कम होगा। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को अगर कम करना है तो क्या करने का, डेबिट, तो एंट्री क्या आ जाएगी, एंट्री क्या आ जाएगी, हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे 6 नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 5 लाख। अब बोलेंगे सर ये तो 5,40,000 है, नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने लिखा कितना है, आपके घर में कितना है, 5 लाख है तो 5 लाख ही लिखना है। ये समझ में आया डेबिट क्यों किया, अरे भाई प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, सेटल कर रहे हो कनाडा में जाके, कनाडा में जाके सेटलमेंट नहीं कर रहे, आप पे कर रहे हो उसको, सेटलमेंट मतलब पे। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे
नहीं, वो कहीं और चला गया, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। टैक्स लायबिलिटी 5,40,000 है, तो आपने लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट को डाउन करना है, क्योंकि जब पे करेंगे तो उसका पैसा कम हो जाएगा। किसी को पैसा देना है 5 लाख, अब उसको पैसा दोगे तो वो पैसा कम हो जाएगा ना, उसको देना कम हो जाएगा, बराबर है। तो लायबिलिटी क्रेडिट है, उसको पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट किया है, देखो कर दिया डेबिट। अब डेबिट किया है, सेटलमेंट किया है, तो कैश देके ही किया होगा ना। सेटलमेंट कैसे होता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है तो कैश में देना पड़ता है, तो कैश अपना क्या एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। अब आपने उसको पेमेंट किया तो आपका कैश कम हो गया रहेगा, तो कैश डाउन होगा, तो जब डेबिट डाउन होता है तो उसको क्या करने का, क्रेडिट। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश कितना दिया आपने, 5,40,000 दिया थी, कितने की लायबिलिटी, 5 लाख की थी, बराबर है। और आपने दिया कितना कैश बैंक में, 5,40,000 दिया। इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे भी डिफरेंस आता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये देखो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब इसकी पोस्टिंग आपको करनी है इधर, इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कंपनी सेटल टैक्स लायबिलिटी। ये डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ, डेबिट बोला है तो डेबिट में, डेबिट बोला है तो डेबिट में, डेबिट बोला है तो डेबिट में, यहाँ लिखने का टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो ये 3 अमाउंट आ गए। कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लिखने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लिखने का, तो अमाउंट आएगा 40,000। यहाँ पे आप लोग बोल रहे थे अरे सर ये दोनों का अमाउंट तो सेम है, हाँ बराबर है। अब इसमें कितना लिखते, आप प्रोविजन फॉर टैक्स लिख रहे हो तो अमाउंट आप 5 लाख लिखते बाय डिफ़ॉल्ट, आपको ये ध्यान में आता। लेकिन याद रखना पोस्टिंग के टाइम पे कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लिखने का, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट लिखने का, तो 40,000 आएगा। समझ में आई बात, यस और नो, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको तकलीफ़ ना हो देखने में। ये आपका एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ये भी हो गया। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर का एडजस्टमेंट आया, एडजस्टमेंट नंबर 5, सन्ड्री क्रेडिटर गिव ए रेमिशन ऑफ। अभी देखो ये वर्ड आया रेमिशन, मैंने अभी बताया आपको 4 वर्ड आएंगे, कौन से, वेव, रेमिशन, रिटर्न ऑफ फॉरगो, वेव, रेमिशन, रिटर्न ऑफ फॉरगो, वेव, रेमिशन, रिटर्न ऑफ फॉरगो। सबका मतलब होता है हटा दो, हटा दो मतलब डिक्रीज करना है। समझ में आया। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला है, सन्ड्री क्रेडिटर टू गिव ए रेमिशन, रेमिशन मतलब हटा दो, रेमिशन मतलब हटा दो, कितना हटा दो, 20% ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर पूरा नहीं बोलता, बोलता 20% हटा दो। एंड कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस। अब जैसे ये बैलेंस बोला तो ये 20% तो हटाने बोला और बैलेंस बोला, तो बैलेंस कितना बचेगा, 80% बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी आइटम अपने में 100% होता है तो 20% इसमें से हटाना है, बराबर है। और बैलेंस बोला है तो बैलेंस मतलब 80% हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, पहले डिसाइड करना है एसेट की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। हो गई क्रेडिट। अब देखो रेमिशन हटाना है ना, हटाना है, हटाएंगे तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, क्रेडिट नहीं, ये कौन सी एंट्री, नहीं सॉरी हम लोग ने एक पार्ट भूल गया, ठीक है। देखो ये वाली एंट्री भूल गए हम लोग, मेट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 10,000। देखो ये भूल गए थे, ये पहले कर लेते, इसको बाद में करते, ठीक है। क्रेडिटर को करते इसके बाद। तो मेट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 10,000, इसका सेकंड पार्ट दिया है एंड के बाद। तो ये नया मेट, मेट मतलब मिला। अब मेट मतलब तुम जाके उससे मिले क्या, दुबई में जाके मिले, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन नहीं। एक्सपेंस हुआ है, मेट हुआ है मतलब उसको पे किया है आपने, पे किया है मतलब कैश का लेन देन हुआ। तो कैश कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो कैश आपका एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। अब ये जब आप पे करोगे तो कैश अपना कम होगा, तो डाउन होगा तो क्रेडिट करेंगे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैश बैंक और अमाउंट कितना आएगा 10,000। ऊपर आप लिखोगे कैपिटल रिडक्शन। अब बोलेंगे सर लिखो ना ये एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि ये आइटम बैलेंस शीट में है नहीं। जो आइटम बैलेंस शीट में नहीं है, बाहर का बाहर है, तो बाहर के बाहर वाले को हम लोग घर में नहीं लेते।
तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन। कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन से ही करते हैं, तो ये भी करेंगे क्योंकि ये वाला बैलेंस शीट में नहीं दिया है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक अकाउंट, और ये आपकी एंट्री पूरी बन गई। बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मेट। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते क्रेडिटर पे। क्रेडिटर रेमिशन अभी बताया था, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट है, डाउन करेंगे तो डेबिट होगा, तो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अमाउंट नहीं लिखने का, अमाउंट नहीं लिखने का, लेकिन ये पता है कि 20% उसने रेमिशन किया मतलब हटा दो, और बैलेंस अमाउंट मतलब 80 पूरा हट रहा है वो, बराबर है। तो 20% हटा दो मतलब डिक्रीज करो। एनी इंक्रीज और डिक्रीज कौन से अकाउंट से एडजस्ट होता है, कैपिटल रिडक्शन से। तो देखो कैपिटल रिडक्शन लिखा, टू कैपिटल रिडक्शन 7,20,000, और फिर बोला है 11% प्रेफरेंस शेयर्स दो बैलेंस अमाउंट के लिए। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा 28,80,000, और इसको हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, और ऊपर कितना आ जाएगा, 36 लाख आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ये एंट्री अपने को समझ में नहीं आई। तो देखो सबसे पहला, क्रेडिटर टू गिव ए रेमिशन ऑफ 20%। पहला ये दे आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, रेमिशन मतलब हटा दो मतलब लायबिलिटी, हटा दो मतलब डिक्रीज होता है। ये देखो यहाँ पे बताया मैंने, बराबर है, डिक्रीज कर दो, इसको हटा दो। तो डिक्रीज करेंगे तो यह आइटम क्या है, यह आइटम क्रेडिट का है, हटाएंगे तो क्या होगा, डेबिट होएगा ना। तो डेबिट किया है ना रे बेटा, ये देखो डेबिट किया है। अब बोलेंगे वो तो 20% आपने तो पूरा ले लिया, तो इधर देखो फिर बोला है बैलेंस अमाउंट को 11% प्रेफरेंस शेयर्स दो। तो बैलेंस अमाउंट जो 80% बचेगा उसको भी तो यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, जब भी तो 11% प्रेफरेंस शेयर्स आ रहा है। बोल रहे हैं ना, कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप इन सेटलमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट को यहाँ से हटाओ और प्रेफरेंस शेयर्स को लेके आओ, तो मतलब पूरा हट रहा है। तो क्रेडिट है, डेबिट करेंगे तो पूरा डेबिट करेंगे, और उसके अगेंस्ट में कितना एक्चुअल में रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ 7,20,000 का। और उसके अगेंस्ट में प्रेफरेंस शेयर्स आया। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट है। जब और प्रेफरेंस शेयर्स आएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट को और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 11% प्रेफरेंस शेयर्स 28,80,000, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर सेटल्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 8। क्लियर है, यस और नो? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी कैपिटल रिडक्शन की पोस्टिंग करते हैं। तो ये कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हम लोग क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर, और अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला तो 7,20,000। ये देखो, समझ में आई बात, यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ये आपका एंट्री हो गया। क्लियर है? तो ये आपकी एंट्री हो गई 1 2 3 4 5 तक। अब 6th वाली देख लेते हैं। 6th वाला क्या बोलता है, 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्जन हो रहा है 13% डिबेंचर ऑफ 1,60,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट बोला है मतलब पूरे की बात हो रही है, बराबर है। अब पहला मैं क्या डिसाइड करने का, एसडी की लायबिलिटी है तो डिबेंचर क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। अब इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई भी चीज़ कन्वर्ट होती है तो वहाँ से हट जाती है, और हटने का मतलब डिक्रीज, बराबर है। कन्वर्ट होना वहाँ से हटना होता है, कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। 10th से आप 12th में कन्वर्ट हो गए, बराबर है। न्यू स्कीम से पुरानी स्कीम से न्यू स्कीम में कन्वर्ट हो गए तो पुरानी स्कीम हटेगी ना। तो लायबिलिटी है ये, कन्वर्ट हुआ तो डाउन होगा, तो क्या करेंगे, डेबिट, और पूरा डेबिट करेंगे तो डिबेंचर दिया 3 लाख। तो इसलिए देखो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा 3 लाख लिख देंगे, और उसको कन्वर्ट करके हटा के क्या ला रहे हो, 13% डिबेंचर ला रहे हो। तो डिबेंचर अब यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे वापस आएगा मतलब एक क्रेडिट का आइटम है, फिर क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा, अगेन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे टू 13% डिबेंचर। लेकिन ये 3 लाख था और ये 1,60,000 ही है। इन फुल सेटलमेंट बोला है ना 1,60,000, तो ये टैली नहीं हो रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000 का। कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज कौन से अकाउंट से जाता है, कैपिटल रिडक्शन, बीइंग डिबेंचर सेटल्ड 1,40,000 आ जाएगा। और ये कैपिटल रिडक्शन का आपका पोस्टिंग चला जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, 2 का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट में जाओ,
बाय डिवेंचर, अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला 1,40,000। एकदम सिंपल एंट्री, बराबर है। तो ये 6 पॉइंट हो गया, बराबर। अब बचे लास्ट के 2 एडजस्टमेंट, ये भी कर लेते हैं फटाफट, हो जाएगा। 7th एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 7th एडजस्टमेंट थोड़ा सा बड़ा है, उससे पहले 8 वाला कर लेते हैं, ठीक है। 8 वाला कर लेंगे तो और इजी पड़ जाएगा आपको, ठीक है। या चलो कर लेते, 7th वाला ही कर लेते। तो देखो क्या दिया है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू, रिड्यूस बोला है, 2 बोला है, फुल्ली फेड अप, एंड 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू, ये भी 2 बोला है, ऑफ 2 ईच, है ना। रिड्यूस बोला है, पहले फाइंड आउट करो एसेट की लाइबिलिटी है, एसेट की लाइबिलिटी है तो इक्विटी शेयर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखो डेबिट कर दिया है। एंट्री नंबर 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट पूरा लिखेंगे। अब बोलेंगे सर क्यों, इधर क्या बोला है, 2 रुपया ईच फुल्ली पेड। अब चेक करो इक्विटी शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, तो 10 रुपये वाला है तो उसकी जगह ये है। अब उसकी जगह पे 2 रुपये वाला लेके आना है, रिड्यूस टू मतलब 2 रुपये तक, तो वो पूरा हटेगा, तो 10 लाख पूरा हट गया। उसकी जगह पे क्या लाना है, 2 रुपये वाला लाना है, तो नीचे लिखने का इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, कितना आएगा, 2 लाख आएगा। क्यों 2 लाख आएगा, क्योंकि 10 रुपया अगर 10 लाख है तो 2 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 2 लाख आ गया। टैली नहीं हो रहा है, डिफरेंस आएगा, कहाँ पे जाता है डिफरेंस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो 8 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा 8 लाख। और ये क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट में जाने का बाय इक्विटी शेयर, और अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला, तो यहाँ पे 8 लाख लिखेंगे आप। समझ में आ रही है बात, यस और नो, यस और नो, तो ये वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसी का पार्ट है। 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच। ये भी देखो, ये भी 10 रुपये का है, उसको भी 2 रुपया करना है, मतलब इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, 7 लाख को हटाना पड़ेगा कि नहीं। तो ये भी 2 रुपये में हो रहा है, और ये 10 का है, तो 10 वाले को हटाओगे, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, डाउन होगा तो डेबिट, हटाएंगे तो डेबिट हो जाएगा, बराबर है। तो डेबिट कर दो, यहाँ पे भी आ जाएगा 12% क्यूमुलेटिव शेयर अकाउंट डेबिट टू 7 लाख। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 रुपये में हो रहा है, 2 रुपये में हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपया, बराबर है। अब 2 रुपये में हो रहा है, और कितने शेयर में हो रहा है, 1 लाख पे हो रहा है, तो 1 लाख इंटू 2 कितना होता है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आपका आएगा 1 लाख इंटू 2 लाख का होएगा, ठीक है। और ये टैली नहीं होगा, और टैली नहीं होगा, जो भी डिफरेंस आता है कौन से अकाउंट से जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5,60,000 नहीं आएगा, 7 लाख माइनस 2 लाख, 5 लाख आएगा। समझ में आया, वापस से बता देता हूँ। 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 ईच, 2 रुपया ईच बोला है, 2 रुपया ईच बोला है, तो ये 10 रुपये का है, तो 10 रुपये वाले को पूरे को हटाओ, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, क्रेडिट को हटाएंगे तो डेबिट, डेबिट कर दिया पूरा। उसके अगेंस्ट में क्या आ रहा है, 12% आ रहा है, लेकिन 1 लाख 2 रुपये के भाव से, बराबर है, बराबर है। तो 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख, डिफरेंस जो भी आएगा कैपिटल रिडक्शन में, यहाँ जाएंगे इक्विटी शेयर, सॉरी बाय प्रेफरेंस शेयर, और अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, ठीक है, यस और नो। ये बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड, क्लियर है, सब एडजस्टमेंट हो गया। लास्ट वाला एडजस्टमेंट बोलता है, ये जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है ना, ये चाहे दिया हो या नहीं दिया हो, ये आपको करना ही है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट शुड बी रिटन ऑफ वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट शुड बी रिटन ऑफ वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। हटाना ही हटाना है, क्वेश्चन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आया तो इसको हटाना ही है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। आ रही है बात समझ में। तो ये सब एसेट को आपको हटाना है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से एसेट है, सिर्फ 2 ही है, शेयर इश्यू है और पीएनएल है। अब ये क्या है, एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, हटाएंगे तो डाउन होगा, हटाने पे डाउन होता है, तो डेबिट को डाउन करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री देखो यहाँ पे पास की है,
ये देखो, और इन दोनों के अमाउंट कितने हैं ये लिख दिया है 40 और 3,50,000। एनी इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से जाता है, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, ये रहा, बराबर है। अब इसी की पोस्टिंग यहाँ पे कर लेंगे, इसको नीचे और कर लेते हैं। तो ये डेबिट है, तो डेबिट में डेबिट साइड लिखने का। अब डेबिट साइड में लिखेंगे ये 2 आइटम है, तो ये दोनों आइटम लिखने का, दोनों का अमाउंट आएगा। अब बोलेंगे सर जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टू शेयर इशू एक्सपेंस, और यहाँ पे आएगा PNL, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाली हम लोग ने शायद एंट्री मिस कर दी है, यहाँ पे कुछ आया था, ये वाला देखो डेबिट है ना, ये मिस कर दिया है, डेबिट में है, तो डेबिट में जाके डेबिट में लिख दिया कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे आपने बोला था कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला लिखने का, आपने तो ये अमाउंट लिख दिया। कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला लिखने का, इसका टोटल कितना है 3,90,000, इन दोनों का टोटल कितना है 3,90,000, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डेबिट हुआ इन दोनों की वजह से, ये डेबिट हुआ इन दोनों की वजह से, इसलिए इसका नाम लिख रहे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो 3 है लेकिन आपने एक ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट में, उल्टी मतलब डबल एंट्री है इसमें, तो इसके सामने सिर्फ 5 लाख है, तो इसलिए 5 लाख लिखा है। आ रही बात समझ में, यस और नो। बस ये आपकी पूरी एंट्री हो चुकी है, पूरा क्वेश्चन आपका 15 मार्क का ख़त्म हो चुका है। अब ये ख़त्म हो गया, अब क्या करने का, एक लास्ट एंट्री के लिए 3 लाइन बचा के रखने का। अब इसको जब टोटल करेंगे आप, ठीक है, ये टोटल आप करोगे तो दोनों साइड का टोटल लेने का, इसका टोटल हो गया 21,26,000, इसका टोटल हो गया 19,85,000। आपको यहाँ लिखना है, देखो यहाँ मैं येलो कर देता हूँ, फिर जो साइड बड़ा रहेगा ना उसको दोनों साइड लिखने का। अब 21,60,000 में से ये अमाउंट पूरे माइनस करो क्योंकि ये छोटा है, तो कितना अमाउंट आएगा 1,75,000, और इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व लिखने का, इसको यहाँ पे डिफरेंस आता तो यहाँ लिखते बाय गुडविल और जो अमाउंट रहता वो। अब यही एंट्री यहाँ पे लिखनी है और इस एंट्री को हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये है 1,75,000, ये गलती हो गया था, बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज्ड। समझ में आया किस तरीके से पास करना है। अब बोलेंगे सर ये एंट्री नहीं समझ में आया कि ये डेबिट इनटू ये क्यों किया। अब मुझे आप बताओ, ये जो पोस्टिंग किया ना ये 2, इसकी एंट्री कैसे, ये एंट्री क्या थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, ये तो जो 2 में आता है तो ये डेबिट में होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू शेयर इशू, तो जब कैपिटल रिजर्व इधर आया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आ रही बात समझ में, तो इसलिए इसकी एंट्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया है, इसको आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेंगे, लेकिन छोटा आपको पूरा विजिबल नहीं होगा। इसको हम लोग, ये देखो ये एक साइड में हो गया, 9 एंट्री आपको दिख रही है, 8 एंट्री तो पूरी दिख रही है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर नीचे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया 15 मार्क के लिए, TY BAF में पूछा गया था, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आपको TY BCom में भी आ सकता है, और अगर आप IPCC भी दे रहे हो तो उसके लिए भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ जोजो लिमिटेड दैट वाज आस्क्ड इन TY BAF। आप इसको गो थ्रू करो, मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके लॉजिक से समझा सकूं, क्योंकि क्या जनरल एंट्री याद नहीं रहती है, ठीक है। तो गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।